हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जानकारी है कि हम क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र। कुछ कारणों की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि कल मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था, जिस कारण थोड़ा क्या था, फीवर था, फीवर के कारण क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने उपांगी कंकाल पढ़ लिया था, परसों पढ़ा था हमने उपांगी कंकाल, अब हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय कंकाल। तो देखिए अक्षीय कंकाल से पढ़ने से पहले मैं उपांगी कंकाल का थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। उपांगी कंकाल में हमने क्या क्या पढ़ा, हाथ पढ़ा, पैर पढ़ा। क्या पढ़ा? हाथ पढ़ा और पैर पढ़ा। तो देखो हाथ में कौन कौन सी हड्डी होती है, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कौन सी? ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। कितनी? कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, कलाई से कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। इसी प्रकार पैर में होती है, कौन सी होती है? फीमर होती है। फिर जो क्या होता है, घुटना होता है, उसमें क्या होती है? पटेला होती है। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। नीचे कौन सी होती है? दो हड्डियां होती है, वो होती है टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। यदि आपने उपांगी कंकाल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वो वीडियो देखें, जिससे आपको कंकाल तंत्र का एक टॉपिक उपांगी कंकाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में देखो क्या क्या आता है। अक्षीय कंकाल में पहले मैंने कंकाल तंत्र का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझ में तो आ गया होगा क्या क्या आता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। देखो पहले आती है हमारी रीढ़ खम। क्या आती है? क्या आती है? रीढ़ खम, या फिर इसे बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन भी बोलते हैं। देखो इसे मेरुदंड क्यों बोलते हैं? मेरुदंड ये क्या होती है? एक लाठी के समान होती है, और इसमें क्या है, जो मेरुरज्जु होता है जैसे इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से मेरुदंड होता है, बीच में क्या होता है? बीच में होता है मेरुदंड। और ये मेरुदंड को क्या कराती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, यानी कि इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरुदंड। तो इसमें क्या आएगा? ब्लैक बोन मेरुदंड। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती है कितनी? 26 होती हैं। फिर आती है 26 होगी मेरुदंड में। फिर क्या आती है? फिर आती है छाती। छाती में कितनी होती है? 25। लेकिन कल तो आपने कितनी बताई थी? 24 मैंने वो बताई थी फेफड़ों में। क्या होती है? फसलियां, रिब्स, यानी कि फसलियां। फसलियां कितनी होती है? फसलियां होती हैं, वो तो होती हैं 12 पैर होते हैं, यानी कि 12 गुणा 2 कितनी होती हैं? ये तो होती हैं 24। और जो एक हड्डी और होती है वो होती है स्टेरनम। कौन सी होती है? स्टेरनम। जो कौन सी होती है? जो सामने वाली हड्डी होती है ना, स्टेरनम, छाती के सामने वाली, उसे बोलते हैं स्टेरनम। फिर आती है, एक क्या आती है इसके अंदर, वो आती है हमारी, क्या आती है? खोपड़ी, स्किल, यानी कि खोपड़ी। क्या आती है? खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं, ये होती है 22। कितनी होती है? 22। ठीक है। 22 में भी देखो 14 तो क्या होती है? फेस पर होती हैं, और जो 8 होती है वो क्या होती है? ये तो होती है फेस पर। और जो 8 हड्डियां होती हैं वो होती हैं कपाल की। कौन सी हड्डी होती है? कपाल की। जो देखो ये जॉइंट होते हैं, इसे इस प्रकार से होती है, वो होती है 8 हड्डियां होती है, वो है कपाल की। इनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से याद करवाने वाला हूं। तो ये खोपड़ी में 22 होगी, 14 ये 8 ये बच गई। कौन सी? तो जो कान की हड्डी होगी। कान में हड्डी कितनी होती है? 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर एक बच गई जीभ की हड्डी। जीभ में कौन सी होती है? हायोड बोन होती है, एक ये बच गई। टोटल मिला के कितनी होती है? एक्सियल कंकाल में हड्डियां होती हैं 80 हड्डियां होती हैं। देखो तो पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो इसमें देखो 26, 24, एक ये कितनी होगी? 26, 24, 50, 51 और 51 के बाद में 52। ये कान में, एक कान में 3 होती हैं, ये होगी 6, ठीक है। कितनी होगी? 25, ये तो होगी 50, 51 के बाद में 29 ये जुड़ गई, तो कितनी होगी? ये होगी 80 हड्डियां होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं रीढ़ खम। देखो रीढ़ खम में कौन कौन सी हड्डी होती हैं, कौन क्या क्या होता है? ऊपर कौन सी हड्डी होती है और नीचे कौन सी हड्डी होती है वो देखिए।
कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? जो ऊपरी ऊपर हड्डी होती है, ऊपरी ऊपर देखो इस प्रकार से हमारी रीढ़ होती है, डिजिटल बोर्ड का भाव देखो इस प्रकार से जॉइंट्स होते हैं, इस प्रकार से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, रीढ़ खम्भी। ऊपरी ऊपर जो बोन होती है उसे बोलते हैं सर्वाइकल बोन, यानी कि ऊपर वाली हड्डियां होती है ना 7, यानी कि C1 से लेके C7 तक, इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल बोन। कौन सी? सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल बोन। इसमें ये पूछा जाता है कौन ऊपरी ऊपर हड्डी कौन सी होती है? सर्वाइकल बोन। इस सर्वाइकल बोन में भी सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल बोन कौन सी होती है? जो ये हमारी गर्दन वाली हड्डी होती है ना, इसे बोलते हैं सर्वाइकल बोन। अब देखो इस सर्वाइकल बोन में भी ऊपरी ऊपर वाली हड्डी होती है, यानी कि जो C1 होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये C1 यानी कि एटलस बहुत बार पूछा गया है। ऊपरी ऊपर हड्डी कौन सी होगी? सर्वाइकल बोन, यानी कि और इसके अंदर भी ऊपरी ऊपर कौन सी होगी? वो होगी एटलस। फिर देखो छाती के सामने वाली ये कौन सी हड्डियां होती हैं? इन्हें बोलते हैं थोरेसिस। थोरेसिस कौन सी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं थोरेसिस भी बोलते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं थोटेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 12 होती हैं। फिर इसके नीचे आती है, वो आती है लंबर। कौन सी आती है? इसके नीचे आती है, वो आती है लंबर। ये कितनी होती हैं? लंबर होती हैं 5। फिर आती है, नीचे आती है स्केरम। कौन सी हड्डी आती है? नीचे आती है स्केरम, और स्केरम के नीचे आती है कोकिस। कौन सी आती है? कोकिस। आपको कितना याद रखना है? एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है? एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है, एक तो थोरेसिस, एक सर्वाइकल। सर्वाइकल में भी पूछा जाता है ऊपर वाली हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है? तो वो होती है एटलस हड्डी। कौन सी होती है? एटलस। इस प्रकार से इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती हैं कुल होती हैं 26 हड्डियां। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? एटलस। नीचे वाला सर्वाइकल, और तीसरा भाग थोरेसिस, लंबर, स्केरम, कोकिस। समझ में आया? ये होती है हमारी रीढ़ खम्भी, यानी कि मेरुदंड, यानी कि मेरु रज्जु को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली हड्डी। अब देखो हमने क्या पढ़ ली? रीढ़ खम्भ पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? फसले यानी कि रिब्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? रिब्स। हमारे जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? रिब्स 12 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। देखो क्या होती है रिब्स, यानी कि फसलियां। कितनी होती हैं फसलियां? कितने पाए जाते हैं? 12 पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 12 पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 12 गुणा 2, यानी कि कितने पाई जाएंगी? 24 पाई जाती हैं। कितनी? 24। हमने 26 पढ़ ली, प्लस अब 24 पढ़ रहे हैं। कितनी पढ़ रहे हैं? 24। अब देखो फसलियां रिब्स कितनी होती है? 24 होती हैं। एक बात और बता देता हूं, जो फसलियां होती हैं वो सभी इस प्रकार से होती है, हमारी रीढ़ खम्भ से निकलती हैं। क्या होती है हमारी? ये देखो रीढ़ खम्भ से इस प्रकार से क्या निकलती हैं, और जो हमारी सेक्रम होती है, जो छाती वाली हड्डी होती है, उस पे क्या कहते हैं? बेल्टिंग के समान उस पे क्या बेल्टिंग की जाती है, यानी कि चिपका हुआ होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। पीछे से हड्डियां फसलियां आती हैं, और आगे क्या होती हैं? पीछे से आई और फिर आगे से जुड़ी हुई होती हैं ये हड्डियां। फिर देखो ये जो लास्ट, यानी कि इस प्रकार से क्या होती है? इस प्रकार से आती है हड्डियां। जो लास्ट वाली हड्डी होती है, यानी कि जो 11 और जो 12 नंबर की आती है, यानी कि इधर से भी 11 नंबर और इधर से भी 12 नंबर, यानी कि जो पीछे से आती है 11 और 12 नंबर की फसलियां, वो क्या होती हैं? वो इस सेक्रम से नहीं जुड़ी रहती हैं। कौन कौन सी? 11 नंबर और 11 वह 11वीं व 12वीं रिब्स। किसे? स्टेरनम से नहीं जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, यानी कि फ्लोटिंग फसलियां कहा जाता है। यानी कि पीछे से जो 11 और 12 नंबर आती है ना, 11 और 12 नंबर वो नहीं जुड़ी रहती, जिसका क्या कहता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और सामने वाली क्या होगी? स्टेरनम। कौन सी होगी? +1 कौन सी होगी? स्टेरनम। ये कितनी होगी? 1। तो अब कितनी होगी? ये एक और जुड़ गई। कितनी होगी? 51। तो हमने क्या कर ली? पढ़ ली है। कितनी पढ़ ली? 51 पढ़ ली है। अब बच गई कितनी?
अब बच गई 29 हड्डियां बच गई। तो हमने क्या किया, यहां से क्या करते हैं, इस नाड़ को उतारते हैं और इस नाड़ के बारे में, यानी कि ये सर है, सर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आपको, रिब्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सर, सिर पढ़ने वाले हैं, सर पढ़ने वाले हैं। सर में देखो जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में क्या है 22 हड्डियां होती है, नहीं 29, लेकिन 29 खोपड़ी में नहीं गिनी जाती। जो कान की हड्डी होती है और एक जीभ की हड्डी होती है वो उसमें नहीं गिनी जाती। देखो कान में कितनी हड्डियां होती हैं, फिर देखो सिर में पहली चोट पढ़ते हैं हम कान, क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम कान। कान में कितनी हड्डी होती है, कान में होती है 3। कौन सी होती है, मेलियस होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है मेलियस होती है, एक होती है इनकस। कौन सी होती है, इनकस होती है। और तीसरी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपस। कौन सी होती है, स्टेपस, जो क्या होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मिस से इसे याद भी कर सकते हो, MIS मिस से आप क्या कर सकते हो, इसे याद भी कर सकते हो। शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। अब देखो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, इसी के साथ शरीर की सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो बड़ी मैंने आपको पढ़ाया था वो होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मजबूत कौन सी होती है, मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। कौन सी, मैंडिबल। कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। कौन सी, ये जबड़े वाली हड्डी सबसे मजबूत। और सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, तो वो दांत का होता है। कौन सा अंग होता है, दांत में क्या होता है, इनेमल। क्या कौन सा होता है, इनेमल। कौन सा होता है, इनेमल। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, स्टेपस। सबसे बड़ी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, और सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, सबसे मजबूत अंग है अंग कौन सा होगा, दांत में कौन ऊपर वाली होती है, इनेमल बोलते हैं। ये इतना आपको समझ में आया। कान में कितनी हड्डी होगी, कान में होगी 3 हड्डी। कौन कौन सी, मेलियस इनकस स्टेपस। कौन सी होगी, मेलियस इनकस स्टेपस। और कान कितने होते हैं, ये होती है हड्डी कितनी होगी, 3 कान होते हैं, 2 टोटल होगी 6। कितनी होगी, टोटल होगी 6। ये हड्डियां कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 51। और अब हमें पढ़नी है 29। और 29 में मैंने कितनी पढ़ ली, 6 पढ़ ली, यानी कि हमने कितनी पढ़ ली, 6 पढ़ ली कान की हड्डियां। अब देखो आगे क्या आती है, जीभ। जीभ में कितनी हड्डी होती है, जीभ के नीचे एक बोन होती है जिसे बोलते हैं हायोड बोन। हायोड बोन, ये कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होगी, 7 पढ़ ली, बच गई कितनी, 22 और बच गई। कितनी बच गई, 22, जो मैं क्या आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। किससे, ट्रिक से। अब देखो हम पढ़ने वाले सिर में, मैंने ये पढ़ ली। सिर में कितनी, यदि सर में पूछे तो सर में आती है 29। यदि आपसे पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में हड्डी होती है 22। खोपड़ी में 2 भाग आते हैं। कौन कौन से भाग आते हैं, तो खोपड़ी में देखो एक आता है फेस पे कितनी होती है, 14 हड्डी होती है। और एक आता है कपाल में कितनी होती है, इसमें होती है 8 हड्डियां। जो भी वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं पढ़ने वाला हूं आपको क्या, फेस की 14 हड्डियां। बात किसके बारे में करेंगे, पहले हम बात करेंगे फेस के बारे में। कौन सी, फेस की 14 हड्डी पढ़ने वाले हैं। किसकी, फेस की 14 हड्डी पढ़ने वाले हैं। पहली आती है, वो कौन सी आती है, मैंडिबल। कौन सी आती है, मैंडिबल। कौन सी आ गई, मैंडिबल। मैं थोड़ा साइड में आपको अच्छे से दिखाई दे, मैंडिबल। दूसरी आ गई मैगजिला। कौन सी होगी, मैगजिला। तीसरी हड्डी होती है, वो होती है इंफेरिया नजल, कोका है। चौथी हड्डी होती है, उसे बोलते हैं हम लेक राइमल। ठीक है। 5वीं होती है, उसे बोलते हैं नजल। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नजल। जो छठी होती है उसे बोलते हैं प्लाटिन। आप बिल्कुल भी टेंशन न ले, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताने वाला हूं। 7वीं होगी, वो होगी
जिगमोटिक। कौन सी होगी? जिगमोटिक। और जो 60वीं होती है वो होती है वोमर। कौन सी है? होती है वोमर। कौन सी होती है? वोमर। होती है वोमर। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंडिबल होती है ये होती है एक, याद रखना, और वोमर होती है ये भी होती है एक, और बाकी सभी दो दो होती हैं। कितनी होती है? दो दो दो, ये भी दो, ये भी दो। अब देखो इसकी मैं आपको क्या बताने वाला हूं? ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखो पहले मैं ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक क्या होगी? मैम मैं इंफॉर्मेशन लेट नहीं लाया पापा चले गए थे, पापा जिम चले गए, पापा जिम चले गए वार्म अप करने। क्या चले गए? मैम मैं इंफॉर्मेशन लेट नहीं लाया, पापा जिम चले गए थे वार्म अप करने। यानी कि बच्चे को मैडम ने कहा था, मैम ने कहा था कि तुम घर से इंफॉर्मेशन लाना, तो उसने कहा मैम मैं इंफॉर्मेशन लेट नहीं लाया, पापा क्या चले गए थे? जिम चले गए थे वार्म अप करने। अब देखो इससे कैसे याद करने वाले हैं। मैम से हो गया मैंडिबल। क्या हो गया? मैंडिबल। क्या हो गया? में से हो गया मैंडिबल। में से हो गया मेगजिला। ठीक है। इंफॉर्मेशन से क्या हो गया? इंफेरिया नजल। क्या हो गया? इंफेरिया नजल। लेट से क्या हो गया? लेक्राइमल। कौन क्या हो गया? लेक्राइमल। क्या हो गया? लेक्राइमल। ठीक है, क्या हो गया? लेक्राइमल। नहीं से हो गया नजल। क्या हो गया? नहीं से हो गया नजल। पापा से हो गया प्लाटीन। क्या हो गया? प्लाटीन। क्या हो गया? प्लाटीन। और जिम से क्या हो गया? जिगमोटिक। क्या हो गया? सॉरी, जिगमोटिक। और वार्म अप से क्या हो गया? वोरम। क्या हो गया? वार्म अप से क्या हो गया? वोरम। समझ में आया? मैम मैं इंफॉर्मेशन लेट नहीं लाया, पापा जिम चले गए थे वार्म अप करने। यानी कि मैम से क्या हो गया? मैंडिबल। में से हो गया मैगजिला। इंफॉर्मेशन से हो गया इंफेरिया नजल। लेट से हो गया लेक्राइमल। नहीं से हो गया नजल। पापा से हो गया प्लाटीन। जिम से हो गया जिगमोटिक। और वार्म अप से हो गया वोरम। क्या हो गया? वोरम। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए आगे वाली जो कपाल की हड्डियां हैं वो देखिए। कौन सी? जो कपाल की हड्डियां हैं। तो देखो हमने क्या फेस की 14 हड्डियां पढ़ ली, उसकी ट्रिक भी पढ़ ली। अब देखो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कपाल में कितनी हड्डियां होती है। तो कपाल में देखो इसमें मैंने कितनी पढ़ ली? 14 और पढ़ ली। आप देखो कितनी बचेगी? 8 हड्डियां बच गई जो होती है कपाल में। किसमें होती है? कपाल में। किसमें? कपाल में कितनी होती है? 8 हड्डियां होती हैं। तो देखो कौन सी होती है? पहली आती है ऑक्सीपिटल। कौन सी होती है? कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल। ये होती है एक होती है। ऑक्सीपिटल कितनी होती है? एक होती है। दूसरी होती है टेम्पोरल। कितनी होती है टेम्पोरल? ये होती है 2 होती हैं। फिर आ गई तीसरी, आ गई टेम्पोरल होगी, एक होगी पेरिटल। पेरिटल कितनी होती है? तो पेरिटल भी कितनी होती है? 2 होती है। तीसरी बात, चौथी बात करें तो चौथी में क्या आ गई? स्पिनाइड। ये कितनी होती है? तो स्पिनाइड होती है 1। पांचवी बात करते हैं तो ये आ गई कि कौन सी होगी? कौन सी होगी? एथेओइड। और छठी बात करें तो ये होगी फ्रंटल। कौन सी होगी? फ्रंटल। ये कितनी होती हैं? ये भी होगी 1 और ये भी होगी 1। यानी कि कपाल में जो ऑक्सीपिटल होती है वो 1 होती है, टेम्पोरल होती है वो 2 होती हैं, पेरिटल 2 होती हैं, स्पेनोइड होती है वो 1 होती है, एथेओइड होती है वो 1 होती है, और फ्रंटल होती है वो भी कितनी होती है? 1 होती है। ये कितनी होगी? ये होगी 8। टोटल कितनी होगी? 29।
कितनी होगी, ये होगी 80। कितनी होगी 80। तो हमने कंकाल तंत्र क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया। उपांगी कंकाल पढ़ लिया, अक्षीय कंकाल पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको एक बताने वाला हूं, आपने नाम सुना होगा फोरमेन। क्या नाम सुना होगा, सॉरी क्या नाम सुना होगा, फोरमेन। फोरमेन क्या सुना होगा, फोरमेन मैग्नम। क्या नाम सुना होगा, फोरमेन मैग्नम नाम सुना होगा। न सुना हो तो मैं बता देता हूं। जो जैसे कि आपने कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति लेते हैं तो क्या होता है, उसमें तार की सप्लाई होती है। क्या होती है, तार की सप्लाई होती है। इसी प्रकार जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, कपाल हो गया, कपाल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, रीढ़ खंभ से क्या जाते हैं, रीढ़ खंभ हो गया। रीढ़ खंभ से क्या होंगे, यहां से क्या होंगे, संदेश क्या होंगे, किसमें जाएंगे, कपाल में जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरु रज्जु होता है, जिसके माध्यम से क्या ये कनेक्ट कहाँ रहता है, कपाल में होता है। तो देखो जहां से वायर जाते हैं वहां क्या होता है, एक छेद होता है। क्या होता है, छेद होता है, जिसके माध्यम से अंदर से क्या होता है, वायर जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे कपाल में भी यहाँ भी क्या होता है, एक छेद होता है, जिसका नाम क्या है, फोरमेन मैग्नम। मैग्नम होता है, क्या होता है, फोरमेन मैग्नम होता है। यानी कपाल में जो क्या होता है, खोखला छेद होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोरमेन मैग्नम बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, वो ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी ट्रिक क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ये कुछ ही हड्डियां हैं, 5-6 नाम है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे यदि आप 2 या 3 बार पढ़ते हो तो। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको बता देता हूं, उम्मीद है कि आज आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। वो आपके लिए क्या है, एक सरप्राइज है, तो वो आप जरूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।